हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं साथियों। जैसा कि आज का अपडेट है कि पेंशन में संशोधन के साथ केंद्र के 6 ऐतिहासिक फैसले हैं जो कि साथियों आपके बीच हम साझा करने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से आग्रह है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा साथियों। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुगमता पूर्वक आपको सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, हम आपके बीच आज के अपडेट पे विस्तृत जानकारी साझा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिए। साथियों, खुशखबरी है कि पेंशन में संशोधन के साथ केंद्र सरकार ने जारी किए 6 दिशा निर्देश पेंशन भोगियों की भी बल्ले बल्ले हो गया। यानी साथियों, केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए जो 6 दिशा निर्देश जारी किए हैं, पेंशन में संशोधन को लेकर के, बढ़ी हुई पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशी है कर्मचारियों के बीच, पेंशन भोगियों के बीच। तो साथियों, पेंशन में संशोधन से लेकर बढ़ी पेंशन जो कि जीपीएफ ग्रेच्युटी को लेकर केंद्र सरकार ने 6 केस स्टडी को पेश किया है, जिससे पेंशन भोगियों को काफ़ी फायदा होने वाला है। तो साथियों, चलते हैं सभी केस स्टडी एक एक करके विस्तार में जान लेते हैं। जैसा कि केस 1 है, पेंशन संशोधन यानी छठे वेतन आयोग के तहत ये मामला है। साथियों, 2006 के पहले पेंशन भोगियों की पेंशन की गणना में विसंगतियां सामने आई थी। छठे वेतन आयोग 6 सीपीसी के अनुसार पेंशन को अंतिम वेतन के 50% के आधार पर 50% के आधार पर संशोधित किया जाना था। लेकिन कुछ पेंशन भोगियों ने आरोप लगाया कि उनकी पेंशन को न्यूनतम वेतन बैंड के अनुसार तय नहीं किया गया। उदाहरण के तौर पर श्रीमान माणिकलाल जो 2001 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी पेंशन 3,355 रुपये प्रति माह तय की गई थी। साथियों, छठे वेतन आयोग के तहत इसे 7,583 रुपये किया गया। लेकिन श्री माणिकलाल ने दावा किया कि यह 8,193 रुपये होनी चाहिए थी, जो न्यूनतम वेतन बैंड 9,300 से लेकर 34,800 रुपये, ग्रेड पे 4,200 का 50% है। साथियों, दिशा निर्देश है जो कि इस पर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें कहा कि पेंशन को 2 तरीकों से गणना करने के बाद अधिकतम राशि तय की जाएगी। नंबर 1 अंतिम वेतन का 50% और नंबर 2 है न्यूनतम वेतन बैंड प्लस ग्रेड पे का 50%। साथियों, न्यायाधिकरण सीईटी ने आदेश दिया कि पेंशन भोगी की पेंशन 8,193 रुपये होनी चाहिए। सरकार ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन साथियों, मामला पेंशन भोगी के पक्ष में ही रहा। प्रभाव क्या रहा? साथियों, सीईटी के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने इसको लागू किया। यह दिशा निर्देश सुनिश्चित करता है कि सभी पूर्व 2006 पेंशन भोगियों को समान और न्यायसंगत पेंशन मिले। केस 2 क्या है? सेवा अवधि और पेंशन पात्रता। साथियों, कुछ कर्मचारियों की सेवा अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की सीमा तक नहीं पहुंचती, जिससे वे पेंशन के पात्र नहीं हो पाते। उदाहरण के तौर पर साथियों, श्रीमान जगदीश जो सीआईएसएफ में 9 वर्ष 8 महीने तक सेवा में रहे, उन्हें सेवानिवृत्त होने पर पेंशन से वंचित कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 9 वर्ष 8 महीने की सेवा को 10 वर्ष मानते हुए पेंशन दी जाए। इसका दिशा निर्देश है सीसीएस यानी पेंशन रूल्स 1972 के नियम 49(1) के तहत यानी 49(1) के तहत सेवा के कुछ महीनों को पूर्ण वर्ष माना जाएगा। अगला पॉइंट है निलंबन अवधि या अवैतनिक अवकाश को भी सेवा अवधि में शामिल किया जाएगा। इसका प्रभाव है इससे न्यूनतम सेवा अवधि पूरी न कर पाने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। नंबर 3 है केस 3 विलंबित भुगतान पर ब्याज का प्रभाव, जो कि समस्या है। सेवानिवृत्त लाभों,
पेंशन ग्रेच्युटी आदि में देरी के कारण पेंशनभोगियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। साथियों, उदाहरण के तौर पर श्रीमान गणपत सीपीडब्ल्यूडी के एक कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्त लाभ 1 वर्ष की देरी से मिले सीएटी इलाहाबाद बेंच ने आदेश दिया कि उन्हें देरी के तहत 6% साधारण ब्याज दिया जाए, जो कि केंद्र का दिशा निर्देश है। साथियों, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के नियम 68 के अनुसार 3 महीने से अधिक की देरी होने पर 6% ब्याज अनिवार्य होता है। अगला पॉइंट है, विभागीय लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इनका प्रभाव है, पेंशन भोगियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा और देरी के मामलों में विभागीय जवाबदेही बढ़ेगी। केस 4 है, नई पेंशन प्रणाली एनपीएस बनाम पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। साथियों, ये भी समस्या है जो कि एनपीएस के तहत मृत कर्मचारी को फंड का विवरण और परिवार पेंशन की पात्रता को लेकर भ्रम, जो कि कर्मचारी के फंड का वितरण कैसे करना है। उदाहरण के तौर पे एक मृत कर्मचारी की मां को परिवार पेंशन के लिए पात्र नहीं माना गया। साथियों, नहीं माना गया तो सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 के तहत डिफॉल्ट विकल्प के रूप में ओपीएस लागू हुआ। नंबर 2, एनपीएस फंड का वितरण कानूनी उत्तराधिकारी को किया गया। इसका दिशा निर्देश है साथियों। नंबर 1 कि मृत कर्मचारियों के परिवार को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ मिले। नंबर 2 है, यदि कोई पात्र सदस्य नहीं है तो एनपीएस फंड कानूनी उत्तराधिकारी को दिया जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या है साथियों? एनपीएस और ओपीएस के बीच स्पष्टता से मृत कर्मचारियों के परिवारों को समय पर सहायता मिलेगी। केस 5 है, सामान्य भविष्य निधि जो कि जीपीएफ और अधिकतम सीमा क्या होनी चाहिए? तो साथियों, जीपीएफ में वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपए का उल्लंघन और उस पर ब्याज भुगतान। इसका दिशा निर्देश है साथियों। यदि जीपीएफ कटौती सीमा पार हो जाती है तो अतिरिक्त कटौती रोकी जाएगी। नंबर 2 है, अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा लेकिन वह कर योग्य होगा। साथियों, जीपीएफ जो कि सेंट्रल सर्विसेज रूल्स 1960 के तहत संबंधित सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो। इसका प्रभाव है, जीपीएफ प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों को योगदान सीमा का बेहतर ज्ञान होगा। केस 6 है, ग्रेच्युटी का भुगतान अस्थायी कर्मचारियों के लिए। इसका समस्या है, अस्थायी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान का मुद्दा। उदाहरण के तौर पर साथियों, श्रीमान आर एक अस्थायी कर्मचारी ने 28 वर्ष की सेवा के बाद ग्रेच्युटी का दावा किया। उनके मामले में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 लागू हुआ। दिशा निर्देश, अस्थायी कर्मचारियों को उनके सेवा वर्षों के आधार पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। सीसीएस ग्रेच्युटी पेमेंट रूल्स 2021 केवल नियमित कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसका प्रभाव है, अस्थायी कर्मचारियों को न्यायोचित ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इसका निष्कर्ष है, यह विस्तृत केस स्टडी पेंशनभोगियों और कर्मचारियों की समस्याओं को न केवल स्पष्ट करती है बल्कि उनके समाधान का एक निष्पक्ष और प्रभावी ढांचा भी प्रदान करती है। साथियों, यह दिशा निर्देश न केवल न्यायपालिका पर बोझ कम करते हैं बल्कि पेंशनभोगियों के जीवन स्तर को सुधारने में भी सहायक है। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को अपडेट पसंद आया होगा, नोटिफिकेशन पसंद आया होगा। कृपया आप सभी से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, हम आप सभी का अपडेट पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।